हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग सरफेस टेंशन डिस्कस कर रहे थे एंड प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सरफेस टेंशन एंड रिलेटेड टू सम पॉइंट्स like the molecular forces acting between the molecules of same substances and the different substances if the और हमने उसमें देखा था कि दो तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। वन इज फोर्स ऑफ एडिशन एंड अनदर वन इज द फोर्स ऑफ कोहेसन। सो और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता क्या है। इट इज़ अ मॉलिक्यूलर फिनोमेना। तो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, हमने उसमें ये ऑब्जर्व किया कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशली द लिक्विड by the virtue of its trying to contract its surface area as much as possible। जितना कम से कम हो सकता है उतना अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। क्यों कम करना चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि ताकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, उनके पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो। एंड दैट फिनोमिना दैट इज सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेटेड are explained on the basis of molecular theory given by the Laplace। Laplace के molecular theory से हम इसको correlate करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग explain करेंगे surface tension को एक बार फिर से on the basis of Laplace theory। तो देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम आपको दिखाएंगे, बनाकर, और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। Explanation of surface tension on the basis of molecular theory। On the basis of molecular theory। molecular theory किसकी है? Laplace की ये molecular theory। surface tension को हम लोग एक्सप्लेन करने की एक बार फिर कोशिश करते हैं on the theory of molecular theory given by the Laplace। कल हमने एक वर्ड यूज किया था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने कल इसको देखा था और दो चीजें एक और देखा था, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, तो मैंने मॉलिक्यूलर रेंज के बारे में बताया था। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल अप टू विच द फोर्स ऑफ कोहेसन इज एक्टिव इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर रेंज दो मॉलिक्यूल के बीच का ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इन विच द फोर्स ऑफ कोहेसन एग्जिस्ट। फोर्स ऑफ कोहेसन एग्जिस्ट करता है, इस रेंज में करता है। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर रेंज आर। एंड इफ वी ट्राई एंड इफ वी ड्रॉ ए स्फीयर विद दिस रेडियस, विद इस रेडियस से हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, एक स्फीयर ड्रॉ करें इस रेडियस से, इसी रेडियस से स्फीयर एक ड्रॉ करना। सो ऑल द मॉलिक्यूल which are inside this sphere, which are in this sphere, apply the attractive force and that force is known as cohesion। सारे के सारे इस रेंज, इस r रेडियस के अंदर के जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, they are attracted by the cohesive force। So this sphere is known as the sphere of influence for this molecule। इस मॉलिक्यूल के लिए
for this molecule, this sphere is known as sphere of influence. तो sphere of influence को एक बार फिर से समझ लीजिए. If we draw a sphere using the radius of molecular range, then all the molecules inside this sphere attracted by cohesively by applying the force of cohesion, and they attracted to each other. So this sphere is known as the sphere of influence. We will use this word in sphere of influence in explaining the surface tension, which is given by on the basis of molecular theory of the Laplace. तो इसको एक बार हमको समझना जरूरी था, हमने इसलिए इसको बनाया. तो ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब हम चलते हैं कुछ इस तरीके का. हमें यदि मॉलिक्यूल कंसीडर करें, लिक्विड के मॉलिक्यूल, this one is the top layer of the liquid. Here is the air molecule, air medium, and inside this there is a liquid one. यहाँ हमने लिक्विड मीडियम ले लिया और so this is the top layer. If you label this P Q, so this layer is known as the free surfaces. और इस लेयर की कुछ थिकनेस होगी. सपोज दिस इज द थिकनेस ऑफ this layer, और thickness का जो depth होगा, the depth of this free surfaces is equal to the molecular range. The distance from the PQ to the RS is equal to the molecular range. Molecular range R के बराबर का ये distance होगा. So this one is known as the free surfaces of the liquid, and these free surfaces always try to behave like a elastic stretched membrane, and it have a tendency to reduce its surface area. Now we have to know why this liquid acquire the minimum possible area. क्यों चाहता है ये सरफेस ये फ्री सरफेसेस अपने एरिया को, अपने सरफेस एरिया को कम से कम क्यों करना चाहता है? वही चीज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो यदि हम 3 मॉलिक्यूल एज्यूम करें, if you assume 3 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, तो सपोज ये वाले मॉलिक्यूल, मैंने इसको A बोल दिया, that is A molecule, and 2 more molecule of the liquid we will consider here. One is here, that is B molecule, and one is here at the top layer of the liquid, it is C here. And if you draw the sphere of influence for the molecule A, then what will happen? ये हो गया sphere of influence for this molecule. अब इसके अंदर जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, they are attracted to each other, they are applying force to each other, and here also will be a sphere of influence for the molecule B, and one is here. One is here.
sphere of influence for molecule C of the liquid. तो यदि इस A मॉलिक्यूल के बारे में हम देखें, देखिए, if you see this sphere of influence of a molecule A, then the net force acting on this molecule will be zero. It means in all the direction, all the molecule applying a force over this, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में फोर्स मॉलिक्यूल इसके ऊपर अप्लाई करेगा. This molecule is inside the liquid molecule, and if it feels a force in all direction, इस चारों तरफ से अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा within this sphere of influence. So the net force acting on this molecule will be zero. Net force will be zero. Net force क्या होगा? If यदि A की बात करें, then net force will be zero. A molecule पे net force will be zero because all the molecule applying a force in all direction to this molecule. So the net force acting on the molecule A of the liquid will be zero. Now if we see the B molecule of the liquid, then the sphere of influence for this molecule B is partly upward, कुछ पार्ट एयर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, and some maximum part of this sphere of influence are molecule of liquid acting in downward direction. So the net force acting on this sphere will be in downward direction. So there will be some force, that is the cohesive force which is acting in downward direction for B. यदि हम B मॉलिक्यूल B पे नेट फोर्स की बात करें, तो there will be some finite, some force, some finite cohesive force, acting in downward direction. किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. Because here is a air medium, so the force of attraction from the air molecule to the sphere of influence of B is less than the attractive force of the liquid molecule inside the B. So the net resulting force is acting in downward direction for sphere of influence B. Now if we see the molecule C, it is the sphere of influence. So the half of the part of the sphere is lying upward in air medium and half are lying in the downward direction in liquid medium. So there will be maximum attractive force acting in downward direction over the C molecule. The maximum cohesive force acting. Maximum force और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड सी. क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे तो एयर मीडियम है, एयर मीडियम के मॉलिक्यूल, यदि हम ये कहें कि एयर और लिक्विड मीडियम में जो एडहेसिव फोर्स होगा दैट आर वेरी स्मॉल देन द कोहेसिव फोर्स इन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो आप अब ये समझ लीजिए कि इफ सी पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स, लगेगा इन डाउनवर्ड नीचे की मैक्सिमम फोर्स. यदि हम बात करें
स्फीयर मॉलिक्यूल ए की, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा कि ऑल द मॉलिक्यूल अप्लाइंग अ फोर्स ओवर द ए मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, द नेट फोर्स विल बी 0. Whereas over the molecule B, the sphere of influence lies partly upward in the EM medium and partly in the liquid medium. So it will feel some finite cohesive force in downward direction. That means इसका मतलब ये हुआ कि एयर मॉलिक्यूल जो अप्लाई कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल पे, लिक्विड मॉलिक्यूल B पे फोर्स that are very less than the attractive force, that is the cohesive force acting between the molecule in downward direction. And if you see the molecule C, which is lying exactly on the upper surface of this free surfaces, then half of the sphere is lying in air medium and half of the sphere lying in liquid medium. So it will feel the maximum force in downward direction. ये तो होगी बात. तो if you try to bring a molecule from the inner side of liquid to this surface, यदि हम यहाँ से कोई मॉलिक्यूल लेके जाना चाहते हैं इस सरफेस पे, then we have to do maximum work against this cohesive force. इस cohesive force के against में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, and that work increase the potential energy of this molecule. इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा. अब इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ जाएगी तो, लेकिन सिस्टम यदि कोई इक्विलिब्रियम में है तो नेचर ये सजेस्ट करता है कि आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखें. नेचर ऑलवेज सजेस्ट दैट द सिस्टम मस्ट हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सो दैट दैट सिस्टम विल बी स्टेबल. तो सिस्टम स्टेबल रहेगा. यदि हम यहाँ से किसी मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल को टॉप लेयर फ्री सरफेसेस पे लाना चाहें, then we have to do maximum work against the cohesive force. So तो क्या होगा फिर? अब पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा हो जाएगी इस लेयर पे, ज्यादा सरफेस एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. तो ये टेंडेंसी होगी इसकी, इस सरफेस की, ये एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होगी, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करना चाहेगा. The surface, that is the free surface of this liquid, always try to have a minimum potential energy, and it will do only by reducing the surface area. अपने यदि surface area को कम कर ले तो उस पे minimum लिक्विड के मॉलिक्यूल जा पाएंगे, and that's why the potential and that's way the potential energy of the free surfaces will be minimum and the system will be in equilibrium state. हमेशा equilibrium state में रहेगा. तो so this is the total explanation of the surface tension. Surface tension ये free surfaces क्यों अपने surface area को minimum करना चाहता है, उसके लिए ये explanation है कि surface पे जितने मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस चाहता है कि उनको कम से कम पोटेंशियल एनर्जी मिले. यदि हाइट की भी बात करें तो देखिए, यदि इसको हम रिफरेंस मान लें, इसको यदि रिफरेंस लेवल मान लें तो इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी होगी क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, एंड दिस वन हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे आ जाएंगे, और नेचर ये नहीं चाहता. नेचर चाहता है कि इस पे मिनिमम इसके जो मॉलिक्यूल है इस सरफेस पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की हो. तो लिक्विड सरफेस के पास बस एक ही चॉइस है कि इस सरफेस को किसी भी एनी हाउ रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, किसी भी तरीके से अपने सरफेस एरिया को कम करें. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूलर थ्योरी गिवन बाय द लैप्लास. ये हो गया एक्सप्लेनेशन. अब हम यदि सरफेस एनर्जी की बात करें, इस टर्म यहीं पे सरफेस एनर्जी की बात करें तो द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड द मॉलिक्यूल व्हिच इज लाइंग एट द सरफेस of this liquid medium have the maximum potential energy. So
So the excess potential energy per unit area, per unit surface area is known as the surface energy. इसको लिख लेते हैं. सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी द मॉलिक्यूल, यदि इसको हम रेफरेंस लें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल A of liquids, potential energy of molecule A is smaller than the potential energy of the molecule lies at the free surfaces. That is, the potential energy of B will be greater than the potential energy of A, or the potential energy of C will be greater than the potential energy of A molecule. So the excess potential energy per unit area per unit surface area is known as surface energy. उसको हम लोग कहेंगे सरफेस एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया को बोलेंगे सरफेस की एनर्जी. तो अब यदि हम ये बोले कि हम ये चाहते हैं कि सरफेस एनर्जी और इस सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है, तो उसको कैसे डिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, उस पे बात करते हैं. चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. Relationship between surface energy and surface tension. सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उस पे हम लोग बात करते हैं. देखिए, तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड दैट रेक्टेंगुलर फ्रेम will dip in the सॉफ्ट सॉल्यूशन. उस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो उस पे क्या होगा, उस पे सॉफ्ट सॉल्यूशन के एक थिन फिल्म स्प्रेड हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा ओवर द रेक्टेंगुलर फ्रेम. Now take let a rectangular frame PQRS deep in a soft solution
देन क्या होगा उसके ऊपर, देन द thin film, then film of soft solution will be framed on rectangular on rectangular frame PQRS। तो इस तरीके का एक हम ये लेते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं, ये हो गया रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS। और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम कुछ इस तरीके से है कि ये RS जो आर्म है दैट आर मूवेबल, दैट गोज अप एंड डाउन। ये इस तरीके से है कि ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ये फ्रेम इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है RS। The RS arm will easily movable over this side and the length of this rectangle, suppose this is L. When dipped in the soap solutions, then there will be a thin, there will be a film framed over this rectangle. ये सोप फिल्म बन गया इसके ऊपर, पूरे फ्रेम में फ्रेम हो गया। तो अब ये फ्रेम जो हुआ, तो एक चीज तो कॉमन होगी कि this surface of the film always try to acquire its minimum surface area। अपने एरिया को ये कम करना चाहेगा, इसकी टेंडेंसी है just because of the surface tension कि अपने ये एरिया को मिनिमम करना चाहेगा। तो कितना फोर्स अपने ऊपर ये फिल्म लगाएगा, अपने ऊपर फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, दैट आर 2T into L, where T is the surface tension, L is the length of this rectangle, and to appear just because of that film surface have that film of soap solution have two surfaces, one is front top and front and one other one is bottom। दो तरीके के फिल्म सरफेस होंगे और दोनों के ही surface tension होंगे। So 2 is just a number which appear just because of the two surfaces of the soap solution। तो ये जो force होगा which is applied by this molecule of the film in inward direction में ये force को apply करना चाहेगा। तो इसको एक बैलेंस करने के लिए एक force डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, लगेगा इसके ऊपर, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। The force is F is acting in downward directions to balance this force. This is force due to the surface tension 2T into L। If is अब आप ये सपोज कर लीजिए कि ये जो मूवेबल RS आर्म है ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा x if it's shifted in this much this distance is delta x distance से नीचे आता है, then what will be the work done by displacing this RS arm in downward direction by delta x? कितना वर्क डन करना पड़ जाएगा हमको? Now the surface tension is equal to W by A, T equals to W by A, which is
is equivalent to the surface energy. So in terms of work done, surface tension will be defined as the amount of work done in increasing the liquid film, increasing the surface of liquid film by unity, surface film of area unity, surface film of area unity under constant temperature, or isothermal conditions. These are the another definition of thermal surface tension, and which is defined as the amount of work done by increasing the liquid film of area unity under the constant isothermal condition or constant temperature. The unit of T in terms of work done and area will be joule per meter square. This is another unit, Newton per meter square, or T equals to joule per meter square is also another unit of this surface tension. So this is all about the relation between the surface tension and the work done, or you can say the surface energy of this लिक्विड फिल्म. तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बताइएगा जरूर. थैंक यू सो मच.